अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन के तख्ते के बाद हम उससे अगली तख्ती जो है वो फ़ा की शुरू करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से शुरू होगा फ़ा अलिफ फ़ा। फ़ा का जो है ना वो उसलूब समझिए, ये इसका अंदाज़ा लिखने का। आपने इसी को यूँ कर देना, यहीं को इसी के आगे जो है ना सब लफ्ज़ बनेंगे। आप देखते जाइए, ये फ़ा लिखा, आगे वही बा और बा की तरह ही लकीर डाल दी। फज लिखना हो तो देखिए ये फ़ा घुमा के नीचे है, जीम वहीं पे, आगे फ़ा और दाल, ये फ़ा है, ये दाल आ गया। बस बिल्कुल आसान सा है। फ़ासीन, फ़ासाद, फ़ाता, फ़ाइन, उसके बाद ये देखें फ़ा क़ाफ़, फ़ा काफ, आगे फ़ा लाम देखें। ये देखें ना, ये जो नहीं है फ़ा यूँ आएगा, नीचे मीम फिर बन जाएगा। आगे नून देखें, फ़ा यहाँ से आएगा, नून अपनी जगह पे, वाव, ये फ़ा शुरू, ये वाव अपनी जगह में, हाँ ये फ़ा, आगे हाँ इस तरह से जुड़ जाएगा। आगे ये देखें ये या, बड़ी ये भी आसान सी है, देखिए ठीक हो गया। मार्कर से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फ़ा की शेप थोड़ी सी आपको मज़ीद समझा दूँ। देखें ये बनाया नुक्ता ऊपर की तरफ, ऊपर से मामूली से दोबारा कलम घुमा देते हैं वहीं पर। ये लोग पता क्या समझते हैं कि ये एक दफ़ा ये बनेगा, फिर ऊपर दरमियान में सुराख आएगा, फिर नीचे आएगा। उर्दू में इतना खुला नहीं होता। आप देखिए ये चलेगा, इसके ऊपर से वापस यूँ चल जाएगा, यानी ये शेप होती है ना इसकी। ये अब जब एक कलम एक दफ़ा यहाँ से घूमता है ना तो दोबारा अपने पर वापस भी आता है। ये आधा यहाँ से घूमता है, थोड़ा सा बाहर होता है। ये देखें ये किया, वापस अपने ही से ऊपर से घूम गया। ये फ़ा है, तो फ़ा मीम के ऊपर जो होता है और जीम के ऊपर वो यही है, या के ऊपर भी यही है। ये देखें ना, एक तो होता है ना ये, एक होता है ये थोड़ा घूम के। ठीक हो गया। ये फ़ा की शेप समझा दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।